चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ के दो युवकों की जो कि आपस में गहरे दोस्त भी थे, सड़क हादसे में चित्तौड़गढ़ के समीप बानसेन में दर्दनाक मौत हो गई। यह दोनों ही दोस्त एक फाइनेंस कंपनी के लिए काम करते थे। एक मोटरसाइकिल सीज करने के लिए गए थे और जब यह अपना काम करके मोटरसाइकिल से पुनः चित्तौड़गढ़ की ओर लौट रहे थे, तभी बदेसर थाना अंतर्गत बानसेन के समीप एक ट्रक ट्रेलर ने इन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और इनमें से एक युवक इस ट्रेलर के नीचे दब गया और दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत के बाद चित्तौड़गढ़ में शोक की लहर दौड़ गई और बाद में गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह है चित्तौड़गढ़ की नगर पालिका कॉलोनी निवासी कपिल मेनारिया, जो कि विवाहित बताया जाता है और एक संतान बताई जाती है। 2 महीने पहले ही इसने अपने एक लंगोटी यार, जिसका नाम अक्षित सोनी बताया जाता है, जिसे कहना भी कहा जाता है, एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करना प्रारंभ किया। और अक्षित सोनी जो कि चित्तौड़गढ़ के उपलापाड़ा निवासी है और उसके पिता गोपाल सोनी की ढूंचा बाजार में एक दुकान बताई जाती है। इन दोनों के बीच इतनी अधिक गहरी दोस्ती थी कि जहां भी जाते थे दोनों साथ जाते थे और दोनों ने जब काम शुरू किया तो दोनों ने साथ ही काम करना शुरू किया और एक फाइनेंस कंपनी में यह दोनों काम किया करते थे। दोनों ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंगलवार को बानसेन की ओर रवाना हुए। फाइनेंस कंपनी की ओर से निर्देश दिया गया कि फाइनेंस पर ली गई एक मोटरसाइकिल को सीज करने के लिए इनको जाना है और यह जब दोनों ही रवाना हुए तो फिर से चित्तौड़गढ़ नहीं लौट आए। घर पर सभी परिवार के सदस्य मित्रजन इसका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ही मित्र का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब यह दुखद खबर आई तो हर किसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अक्षित सोनी के परिवार का तो हाल काफ़ी अधिक बुरा था, क्योंकि वह अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। परिवार का चिराग ही बुझ गया और जब दोनों दोस्तों के इस तरह दर्दनाक मौत होने की जानकारी मिली तो चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में स्थित मुर्दा घर में बड़ी संख्या में इनके दोस्त समाज के लोग एकत्रित होने लगे, जिन्होंने बताया कि एक ट्रक ट्रेलर की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही न केवल मौत बल्कि ऐसी दर्दनाक मौत हो गई जिस किसी ने भी सुना उसके मुंह से आहा निकल आई और बाद में दोनों का शव NHI की एक एम्बुलेंस के माध्यम से घटना स्थल से चित्तौड़गढ़ के मुर्दा घर लाया गया एवं दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि यह ट्रक ट्रेलर जिसे हादसा हुआ उसमें प्लास्टिक के दाने के कट्टे भरे हुए थे और इस हादसे के बाद ट्रक ट्रेलर भी पलटी खा गया, जिसके कारण उदयपुर हाईवे पर एक तरफा यातायात काफ़ी देर तक बंद रहा। घटना की जानकारी मिलने पर बदेसर पुलिस मौके पर पहुंची और इस भारी भरकम ट्रक ट्रेलर को घटना स्थल से हटाने के लिए और खड़ा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 विशाल क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। जब 3 क्रेन यहां आई गई तो अथक प्रयासों के बाद इस ट्रेलर को मौके से हटाया जा सका और बाद में दोनों युवकों के शव चित्तौड़गढ़ लाए गए एवं इसी मुर्दा घर में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे की जानकारी जब अक्षित सोनी कान्हा के पिता गोपाल सोनी को लगी तो जब वह यहाँ हड़बड़ाहट की स्थिति में आए तो परिवार का अन्य सदस्य तो नहीं थे, लेकिन जो दोस्त आदि मौके पर मौजूद थे, समाज के लोग थे, उन्होंने यह कहकर उन्हें ढांढस बंधाया कि दोनों की सड़क हादसे में घायल हो गए और दोनों को उदयपुर रेफर कर दिया। समाज के लोगों के अनुसार अक्षित सोनी के पिता की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है एवं इस कारण उन्हें उस समय कुछ नहीं बताया गया, लेकिन बाद में जब उन्हें अपने इकलौते पुत्र के मौत की जानकारी मिली
तो रो रो कर उनका हाल बुरा हो गया, जिसको देखकर हर किसी के आंखों से आंसू निकल पड़े। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी 16 सितंबर मंगलवार को इस अभियान के लिए हस्ताक्षर अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का हस्ताक्षर अभियान का चित्तौड़गढ़ में क्या हश्र हुआ, क्या स्थिति हुई, बताते हैं हम आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गत दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का प्रारंभ किया। पूरे देश में ही कांग्रेस कार्यकर्ता इसी में जुट गए, इसी अभियान में जुट गए। चित्तौड़गढ़ में भी इसके लिए मंगलवार को पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई और यह जानकारी दी गई कि हस्ताक्षर अभियान के तहत उन्हें इस बैठक में आना अनिवार्य है। लेकिन ये क्या साहब, ये तो बैनर लगा हुआ था और यह बैनर ही लेकर जा रहे हैं। यह बैनर लेकर कहाँ जा रहे हैं, यह हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। जब हम पहुँचे तो यह जनाब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बैनर यहाँ हॉल में लगा हुआ था उसे उन्होंने लपेटा और वह यहाँ से लेकर जाते हुए दिखाई दिए। हम भी इनके पीछे पीछे कि आखिरकार माजरा क्या है, बैठक क्या निरस्त कर दी है, स्थगित कर दी है, क्योंकि कुर्सियाँ तो लग चुकी थी, फिर ये बैनर लेकर कहाँ जा रहे हैं। और जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस जिला कार्यालय में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक बैनर भी लगाया गया था। लगभग 200 कुर्सियां भी लगा दी गई थी। इंतजार हो रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, पूर्व विधायकों का, क्योंकि मौजूदा तो कोई चित्तौड़गढ़ जिले का विधायक है नहीं। काफ़ी देर तक इंतजार किया जाता रहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाए। और शुरुआत तो करनी थी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया था। रजिस्टर भी मंगवा लिया गया, काफ़ी देर हो गई, लेकिन इस रजिस्टर के 2 पेज भी हस्ताक्षर से भर नहीं सके। हस्ताक्षर तो चलो किसी भी तरह फर्जी करवाए जा सकते हैं, लेकिन जब हॉल में देखा कि 200 कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सी लगाई गई, लेकिन 200 को क्या 50 कार्यकर्ता भी नहीं आ पाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी का भी पता नहीं। पता चला कि वह अपनी कपासन में राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पर एक अन्य जो घटना हो गई थी उसमें वह है, इसके कारण उन्हें आने में विलम्ब हो सकता है। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इतने कार्यकर्ता ही नहीं आए तो इस हॉल में बैठक करने से मामला गड़बड़ हो जाए। अब चाहे कार्यकर्ता कितने भी आयो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का मामला, राहुल गांधी का मामला, यह बैठक न तो निरस्त की जा सकती थी, न स्थगित की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में किया जाए तो क्या किया जाए। बाद में इस बैठक के लिए विशेष तौर पर आए चित्तौड़गढ़ जिले के कांग्रेस प्रभारी ने निर्देश दिया कि यह बैठक क्यों न यहाँ एक जो छोटा सा कमरा है वहाँ पर आयोजित करवा दी जाए, ताकि बैठक भी हो जाए, हस्ताक्षर भी हो जाए और जो औपचारिकता है इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर वह भी पूरी हो जाए। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। जब यहाँ अधिकांश कार्यकर्ता नहीं जुट पाए, केवल कार्यकर्ताओं की संख्या 40-50 तक ही मुश्किल से पहुँच पाई, तो उसके बाद यहाँ जो 200 कुर्सियाँ लगाई गई थी कार्यकर्ताओं के लिए, वह स्थान बदल दिया गया और इसी जिला कांग्रेस कार्यालय में जहाँ जिलाध्यक्ष बैठते हैं उसके बाहर, जहाँ अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है पत्रकारों की, तो वहाँ उसी स्थान पर यह बैठक आयोजित की गई। थोड़ी बहुत भाषणबाजी भी हुई, हस्ताक्षर करवा लिए गए और बाद में यह तय हुआ कि जो बैनर बाहर हॉल में लगाया गया उसको भी वहाँ से हटा दिया जाए और उसे भी अंदर लगाकर फोटो खिंचवा लिए गए। करके सभी के हस्ताक्षर करवाना है जो भी पदाधिकारी है, और उसमें जो ब्लॉक में रहने वाले जो पदाधिकारी है, जिले के हो चाहे प्रदेश के, उनको भी, और जो अग्रिम संगठन है उनको भी साथ रखते हुए, उनको भी सबको आमंत्रित करते हुए सबको, और जो नगर निकाय और जो भी है पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि उनको भी और सबको मिला के ये हस्ताक्षर अभियान चलाना है और सबके हस्ताक्षर करवाने हैं। आप जो सब पधारे उसका मैं एक बार पुनः जिला कांग्रेस कमेटी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष अपेक्षाकृत अच्छी बारिश हुई एवं 17 सितंबर से मानसून के फिर से सक्रिय होने की
संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके बाद मानसून की विदाई हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के कपासन कस्बे में स्थित जो तालाब है वह तालाब लबालब नहीं हो पाया और इसको लेकर भाजपा कांग्रेस भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है और यह तालाब भी राजनीति का शिकार होता रहा है। और इसी तालाब को बढ़ने के लिए कपासन के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार कोई न कोई वीडियो वायरल किया जाता रहा और इस वीडियो के माध्यम से भाजपा नेताओं पर यंग भी कसा जाता रहा है। और इसी युवक पर सोमवार रात्रि को कार में सवार होकर आए कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया और उसके बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया। इस घटना को लेकर मंगलवार को कांग्रेस एवं अन्य लोगों की ओर से कपासन में प्रदर्शन किया गया एवं घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस युवक द्वारा सोशल मीडिया पर आखिरकार ऐसा क्या वीडियो वायरल किया जा रहा था जिसके कारण उस पर प्राण घातक हमले की नौबत आ गई। हाँ तो जिनकर साहब राम राम सा कई बात न थाकू पानी ना सके तो भी कई बात न आपने माथे श्री पानी लिया जो कम देखबा तो आ जाओ पानी न ला सको तो कई बात न पर देखबा जरूर आओ था पण मनक आया है रही देखबा पानी भी देख रहा है निशान थी आ जाओ थी तालाब देख लो थोड़ो घणो नंगी पड़ जी तने कई वेरो तालाब में कई न वेरो जो सर्वे करो सर्वे के बाद मतलब सर्वे ठीक है सा। हाँ दोस्तों जिनकर साहब के लिए एक छोटा सा भजन है सुन जो ये साची साची बाता केहूं या मन का के आगे साची साची बाता केहूं या मन का के आगे सुनो जिनगर साहब कप्पा संताला में पानी ले आओ ए हाथ जोड़न वोट मांग्या माथा ने जीताया हाथ जोड़न वोट मांग्या माथा ने जीताया अरे वादो की दो था माकू तो अरे वादो की दो था माकू तो पानी था के लौला सुनो जिनगर साहब कप्पा संताला में पानी ले आओ आजो है पानी ठीक है सा यो आ रही हो पानी खूब पानी दो उन्नीक बाड़ो ठीक है सा पानी है खूब पानी हाँ सब माता जी गिर पाया माता जी गिर पानी आ रही हो या ठीक है सा। हाँ तो कई एक मोटे तड़ाव पाऊ मैंने जिनगर साहब की याद गणी आवे जिनगर साहब कई करा थई दुखी मई दुखी अब पानी कौन लाई एन आपने ये हेणा जी कई कर ये हेणा जी अटे पाड़ पे रोकड़ा गणा उगरिया कई बात वेरी ताकि की बजट पास ने वेरी हो कई बात है बरावड़ा फाट रहा यार पहाड़ हाल टूटबा की समस्या ज्यादा है मैं दिख रही मना टुई घना मोटा बरावड़ा फाट रहा ठीक है सा। आज जिनगर साहब के बारे में कही ना क्या वहां ठीक है आज हेणा जी की बात कही दो आपा कह गई अगर पहाड़ को रोकड़ा घना वेरिया तो इस तरह के अन्य कई वीडियो इस युवक द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे थे एवं कई लोगों का आरोप है कि इसी कारण भाजपा के एक नेता के समर्थकों द्वारा यह हमला किया गया। लेकिन जिस भाजपा नेता की ओर इशारा है उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा गया कि उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत कर इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। नमस्कार साथियों, कपासन के तालाब को भरवाने के लिए लगातार आवाज उठाने वाले सूरज माली के साथ जो मारपीट कर कायराना हमला किया गया है, इस कृत्य को लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है। पानी आम आदमी की जरूरत है, इसके नाते किसी भी तबके का व्यक्ति पानी के बिना जीवन कैसे चल सकता है। यह कपासन की इस गंभीर समस्या को आवाज कुचलने की का जो प्रयास आज किया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और प्रशासन को आगाह करता हूं कि इस हमले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें और मामले की गहराई तक जाकर
भाजपा के जो इस रवैये को, जो भाजपा इस रवैये से इन लोगों को रोकने का जो प्रयास कर रही है, इसके पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनको उजागर करें, वरना कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी और जनता के हित के मुद्दे को उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार जो हमले किए जा रहे हैं और उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी कतई स्वीकार नहीं करेगी। पानी का मुद्दा इतना अधिक जोर पकड़ जाएगा, यह शायद कपासन के भोपाल खेड़ा निवासी सूरज माली ने भी सोचा नहीं होगा। उसने केवल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल इसलिए किए क्योंकि उसे दर्द इस बात का था कि इतना पानी होने के बावजूद कपासन में जो तालाब है वह भर नहीं पा रहा है। उसने केवल सोशल मीडिया पर यंग कसा था वहाँ के विधायक को लेकर, यानी कि कपासन के विधायक को लेकर। लेकिन इसी सूरज माली पर सोमवार रात्रि को अज्ञात लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद उसे कपासन स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाए जाने के बाद हालत गंभीर होने पर उदयपुर के लिए रेफर कर दिया और यहीं से शुरू हो गई इस मामले को लेकर राजनीति। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रात को मौके पर पहुंचे एवं प्रभावित लोगों से बातचीत की, यानी कि जो घायल है उनके परिजनों से बातचीत की। पुलिस भी चिकित्सालय पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। अभी नाम ले रहा है तो इसकी सुन क्यों नहीं रहे हो आप? वीडियो इसीलिए तो बना रहा था जो है, जो इसमें क्लियरिफिकेशन आ जाएगी। अरे तो आप जबरदस्ती आप इनको वो ले रहे थे, ये बोल रहे थे आराम से तसल्ली से। मैंने सोचा कि आदमी दंगी को अरे एक मिनट भैया चुप रहो प्लीज, हाथ जोड़ी प्लीज, वो बयान दे रहा है। साहब ने बोल दिया कि आज वीडियो नहीं बनाना, वीडियो नहीं बनाना इसीलिए, वरना आज मैं वीडियो बनाता, मेरी धमकी मिल रही है इसीलिए। बोल तू तो जो तेरे साथ हुआ है, कौन कौन लोग सारी बात बता दे, घटना हुई तो बता दे। बोलेगा ये। अरे आप पूछो, आप पूछो, कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप पूछो। उसके बाद पूछूंगा। आप पूछेंगे तो लोग तो यही रहेंगे, कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ। हाँ, तो कोई लोग नहीं मत लो बयान, मत लो, अभी और भीड़ बढ़ेगी और हंगामा होगा, और भीड़ बढ़ेगी और हंगामा होगा। मतलब पुलिस प्रशासन बात सुनने नहीं चाहता है, आप पब्लिक के साथ अन्याय हो, आप सुनो। भाई बयान ही तो ले रहे हैं आपके सामने, समझो। बयान ले रहे हैं तो ये क्या मेले में आएगा, पार्किंग में तो साइड में रहो, क्या है वो बयान दे रहा, बयान ही नहीं ले रहा। आराम से तसल्ली से उसको सुनो ना पहले। 4 बार नाम ले लिया उसने, जिनकर साहब। आप सुबह घर से कितनी बजे निकले थे, वो उसकी वार्ता सुनो ना। मतलब वही तो सर भारत पूरा बोलना चाह रहा हूँ तो बोलना नहीं शुरुआत चाह रहा कहाँ से, वो सारी चीज तो लिखनी पड़ेगी ना। तो बता दी, उसके बाद वो नाम ले रहा है, नाम नहीं सुन रहे हो। 6 घंटे का अंतर है, जो सुबह 8 बजे घर से गया उसके बाद। अरे सर अभी पर्चा बयान ले रहे हैं अपन, तो बोल रहे जैसे इसमें रिकॉर्डिंग, ये कुछ भी अपन कुछ भी कह रहे सर, तो रिकॉर्डिंग में तो आ रहा है ना, ऐसे क्या सुबह के आज दिनांक फला फला को मैं ये अरे काम मेरे कान का इलाज चल रहा है 4 बार, तो मैंने सुन लिया धीरे से, जिनकर वो सुन नहीं रहा, पास में खड़े लो। जो कहेगा जो सुन रहा है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें क्या हो गया? पूछो ना उससे, तमाशा बना दिया तुम लोग पब्लिक का। वो आप तो स्टेटमेंट लो साहब। हाँ तो बुलाओ डॉक्टर साहब को, आपकी जिम्मेदारी है। बस भैया। तो सुना आपने, जब घटना के बाद पुलिस चिकित्सालय पहुंची और घायल सूरज माली के बयान लिए जाने लगे, तो इस दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि घायल जो कुछ कहना चाहता है पुलिस उसे नोट नहीं कर रही है, जबकि पुलिस का कहना था कि घायल जो कह रहा है पुलिस उसे बाकायदा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही है। शासन को पानी दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सूरज माली को, सूरज माली के गुनाहगारों को, सूरज माली के गुनाहगारों को, सूरज माली के गुनाहगारों को। इस घटना के विरोध में चित्तौड़गढ़ में भी मंगलवार को कलेक्ट्रेट में माली समाज ने प्रदर्शन किया एवं पूर्व सांसद उदयलाल आंजना के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सभी दोषी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर अति शीघ्र 10 करोड़ की लागत से बनकर एक भवन जो कि तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण कभी भी हो सकता है। इस भवन के रेलवे स्टेशन परिसर में बन जाने की वजह से
अब यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर में किसी बेहतर होटल की तरह सुविधा मिल सकेगी, जो कि वातानुकूलित भवन है एवं यहाँ वेटिंग हॉल लेडीज के लिए भी बनाया गया है, क्लॉक रूम की सुविधा भी होगी, कैंटीन की भी सुविधा होगी एवं लग्जरी सूट भी इस भवन में बनाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन कई यात्री यात्रा करते हैं एवं यात्रियों को अब कई तरह की सुविधाएं भी मिलने लगी है। कई स्थानों के लिए सीधे ट्रेन भी उपलब्ध होने लगी है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन ए श्रेणी का रेलवे स्टेशन होने के साथ ही आदर्श रेलवे स्टेशन में भी शामिल है और इसी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन जंक्शन पर किसी भव्य होटल की तर्ज पर बनाए गए सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जो भवन बनकर तैयार हुआ वह किसी लग्जरी होटल से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार रात्रि को यात्री जब चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें होटल के लिए आसपास भटकना पड़ता है, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में ही यह भव्य भवन बनकर तैयार हो चुका है। इंतजार है तो केवल लोकार्पण का इंतजार है। इस भवन के बाहरी रूप यानी एलिवेशन को रेलवे के स्थान पर गति शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। भवन के पूर्ण होने के बाद अब इसके लोकार्पण का इंतजार है एवं आगामी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम बन रहा है और यदि बांसवाड़ा वह आते हैं तो इसका लोकार्पण बांसवाड़ा से वह कर सकते हैं और इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बांसवाड़ा से ही उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ हो सकता है। यह भवन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में बनाया गया है। लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित पहले इस भवन के बाहरी रूप का कार्य संबंधित निर्माण कंपनी को करना था, लेकिन डीआरएम ऑफिस से डिजाइन फाइनल होकर नहीं आने एवं वित्तीय स्वीकृति में विलंब से कार्य बीच में रुक भी गया था, जिसके बाद रेलवे ने यह कार्य नव सृजित गति शक्ति मंत्रालय को दे दिया, जिसके द्वारा इस भवन का बाहरी रूप खासकर डिजाइन गति मंत्रालय द्वारा तैयार की गई। इस भवन के बनने से यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन में ही ठहरने की सुविधा किसी अच्छे होटल की तरह मिल सकेगी, खासकर वह यात्री जो कि रात्रि में आते हैं। कई यात्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो यह पता चलता है कि ट्रेन तो काफ़ी देरी से आएगी, जिसके कारण उन्हें यहाँ वातानुकूलित प्रतीक्षालय भी मिल पाएगा। यही नहीं, महिलाओं के लिए भी वातानुकूलित अपर क्लास वेटिंग रूम भी यहाँ बनाया गया है। इसी तरह वातानुकूलित आरक्षित श्रेणी प्रतीक्षालय, सूट रूम, एग्जीक्यूटिव रूम, क्लर्क रूम की सुविधा भी यहाँ यात्रियों को उपलब्ध हो सकेगी। भवन के अंदर प्रवेश करते ही ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग की विशाल तस्वीर लगाई गई है एवं यहाँ यात्रियों को लिफ्ट की सुविधा भी मिल सकेगी। भवन के भूतल में पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। 3 मंजिला हेरिटेज बिल्डिंग भवन लगभग 8000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। इस भवन में एग्जीक्यूटिव लाउंज को IRCTC द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसका निर्णय हालांकि अभी होना है। इस भवन के पिछले भाग के सामने विशाल पार्किंग स्थल भी बनाया गया है, जहां की वाहनों की पार्किंग का काम भी शुरू हो चुका है। भवन का नाम फोर्ट व्यू रेलवे रीप्रिंट रखा गया है एवं इस नाम का बोर्ड भी लग चुका है। भवन के अंदर गमले आदि भी रखे जा चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी है। इंतजार केवल लोकार्पण का है और जिस तरह से गत कुछ दिनों से यहाँ अंदर सभी तैयारियाँ चल रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण बांसवाड़ा से करवाया जा सकता है, जिसके बाद यात्री यहाँ ठहर सकेंगे और यहाँ अब तक क्लर्क रूम की सुविधा भी नहीं थी, वह भी यहाँ आने वाले यात्रियों को उपलब्ध हो सकेगी। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन।
RGHS के माध्यम से मेडिकल स्टोर विक्रेताओं द्वारा जिन्हें दवाइयां दी जाती है उनके केवल चित्तौड़गढ़ जिले में ही करोड़ों रुपए बकाया हो गए हैं एवं बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर काली पट्टी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में ऐसे मेडिकल स्टोर विक्रेताओं द्वारा अपनी बाहों पर या अन्य स्थान पर काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया जा रहा है, जिनका कहना है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में मेडिकल स्टोर विक्रेताओं द्वारा इस योजना के तहत जो दवाइयां दी जा रही है उसे बंद करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने उच्चतम न्यायालय के शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पारित निर्णय से प्रभावित शिक्षकों के हित में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ में तो इस वर्ष दशहरा मेला का आयोजन नहीं होगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय दशहरा मेला को लेकर अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। इस दशहरा मेला का एक दिन निजी शिक्षण एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर रहता है एवं उसी को लेकर मंगलवार को नगर परिषद सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर परिषद निम्बाड़ा के अधिशासी अधिकारी के साथ ही पूर्व विधायक अशोक नवलखा भी मौजूद थे, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि ने विभिन्न सुझाव दिए एवं कहा कि इस कार्यक्रम को भी यादगार बनाया जाना चाहिए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।